हेलो बच्चों, तो कर लेते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 3। 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके लाई हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ए नंबर, सूर्याभिताप से आप क्या समझते हैं? आंसर है सूर्याभिताप एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा सूर्य के सामने आता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे दिन में भी अंधकार हो जाता है। बी नंबर है, पृथ्वी का अल्बिडो किसे कहते हैं? आंसर है पृथ्वी का अल्बिडो उस प्रकाश की मात्रा को कहते हैं जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है। यह पृथ्वी की सतह की चमक और परावर्तन क्षमता को दर्शाता है। सी नंबर है, ताप प्रवणता क्या है? आंसर है ताप प्रवणता एक इकाई दूरी में तापमान में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक तापमान में परिवर्तन की दर को मापता है। डी नंबर है, तापमान की विलोमता किसे कहते हैं? आंसर है तापमान की विलोमता एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब निचले वायुमंडल में तापमान बढ़ने के बजाय घटता है और ऊपरी वायुमंडल में तापमान बढ़ता है। ई नंबर है, वायुदाब क्या है? आंसर है वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के दबाव को कहते हैं। यह दबाव वायुमंडल में मौजूद गैसों के कणों के द्वारा पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले दबाव के कारण होता है। अगला है, ताप प्रवणता से आप क्या समझते हैं? आंसर है दाब प्रवणता से आप क्या समझते हैं? आंसर है दाब प्रवणता वायुमंडल में दो स्थानों के बीच वायु दाब में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। यह वायुमंडल की हवा की गति और दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, डोल ड्रम्स से आप क्या समझते हैं? आंसर है डोल ड्रम्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां वायुमंडल में हवा की गति बहुत कम होती है, जिससे वहां का मौसम शांत और स्थिर रहता है। यह क्षेत्र आमतौर पर भूमध्य रेखा के निकट पाया जाता है। एच नंबर है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? आंसर है अश्व अक्षांश पृथ्वी के उन अक्षांशों को कहते हैं जहां वायुमंडल में हवा की गति बहुत कम होती है और जहां अक्सर शांत और स्थिर मौसम रहता है। ये अक्षांश आमतौर पर 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। आई नंबर है, त्रिकोशीय पवन प्रवाह क्या है? आंसर है त्रिकोशीय पवन प्रवाह एक वैश्विक पवन प्रणाली है जिसमें 3 मुख्य पवन कोशिकाएं होती हैं, हेडली कोशिका, फेरेल कोशिका और पोलर कोशिका। ये कोशिकाएं पृथ्वी के वायुमंडल में हवा की गति को नियंत्रित करती है। अगला है जे नंबर, गरजने वाली चालिसा से आप क्या समझते हैं? आंसर है गरजने वाली चालिसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले शक्तिशाली और तेज पश्चिमी पवनों को कहते हैं। ये पवन महासागरों पर शक्तिशाली लहरें और तूफान पैदा कर सकते हैं। अगला है के नंबर, किस पवन को और क्यों दैनिक मानसून कहते हैं? आंसर है दैनिक मानसून को तटीय मानसून भी कहते हैं। यह पवन दिन में तट से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से तट की ओर चलती है। इसका कारण यह है कि दिन में तटीय क्षेत्र गर्म होते हैं और रात में ठंडे होते हैं, जिससे हवा का दबाव बदलता है और पवन की दिशा बदल जाती है। अगला है, सामयिक पवन का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। आंसर है सामयिक पवन वह पवन है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या स्थान पर प्रभावी होती है जो उस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण है पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली ढलान पवन। दूसरा है समुद्र तटों पर उत्पन्न होने वाली समुद्री पवन। तीसरा है घाटी में उत्पन्न होने वाली घाटी पवन। अगला है एम नंबर है, उत्प्रेक्षण पवन किसे कहते हैं? आंसर है उत्प्रेक्षण पवन एक प्रकार की पवन है जो अचानक और तेजी से चलती है, जिससे वायुमंडल में अशांति और तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह पवन आमतौर पर मौसम में अचानक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। एन नंबर है, सामान्य ताप पतन दर क्या है? आंसर है सामान्य ताप पतन दर वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन की दर है। यह दर आमतौर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। यानी जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से घटता है। अगला है ओ नंबर, सामान्य वायुदाब दर क्या है? आंसर है सामान्य वायुदाब दर 1 हेक्टोपास्कल प्रति 8 मीटर ऊंचाई की वृद्धि होती है। यह दर वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन को दर्शाती है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं।
बी नंबर है चिनूक क्या है? आंसर है चिनूक एक प्रकार की स्थानीय पवन है जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर पाई जाती है। यह पवन गर्म और शुष्क होती है और अक्सर तापमान में तेजी से वृद्धि का कारण बनती है। क्यू नंबर है हेडले कोस्ट क्या है? आंसर है हेडले कोस्ट एक शुष्क और ठंडी पवन है जो पश्चिम अफ्रीका में सर्दियों के मौसम में पाई जाती है। यह पवन सहारा रेगिस्तान से आती है और अक्सर धूल और रेत के साथ आती है। आर नंबर है जेट धारा किसे कहते हैं? आंसर है जेट धारा एक उच्च ऊंचाई वाली तेज हवा की धारा है जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह हवा की एक संकीर्ण और तेज धारा होती है जो वायुमंडलीय दबाव और तापमान के अंतरों के कारण बनती है। अगला है वॉकर संचरण से आप क्या समझते हैं? आंसर है वॉकर संचरण एक वायुमंडलीय दबाव पैटर्न की गति और परिवर्तन को दर्शाता है जो मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। यह प्रशांत महासागर में होने वाले दबाव पैटर्न के परिवर्तन को संदर्भित करता है जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। अगला है टी नंबर दक्षिणी दोलन क्या है? आंसर है दक्षिणी दोलन एक वायुमंडलीय दबाव पैटर्न है जो प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका के बीच दबाव के अंतर के कारण होता है। यह पैटर्न एल नीनो और ला लीना जैसी घटनाओं को प्रभावित करता है। यू नंबर है भूविपेक्षी पवन किसे कहते हैं? आंसर है भूविपेक्षी पवन एक प्रकार की हवा है जो समुद्र से जमीन की ओर चलती है जब समुद्र की सतह का तापमान जमीन की सतह के तापमान से कम होता है। बी नंबर है घाटी समीर क्या है? आंसर है घाटी समीर एक प्रकार की हवा है जो दिन में घाटी या निचले क्षेत्रों से ऊंचे क्षेत्रों की ओर चलती है। यह हवा घाटी की तलहटी में गर्म होने के कारण बनती है और ऊंचे क्षेत्रों में ठंडी होती है। तो बच्चों ये 2 मार्क्स के थे जो कंप्लीट हुए हैं। अब अगला है जो 5 मार्क्स के हैं उसे मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट के ज़रिए कह सकते हो। और मतलब क्या प्रिपरेशन ले रहे हो, एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, बहुत नज़दीक आ गया है, तो किस तरह से आप लोगों की स्कूल में पढ़ाई हो रही है या फिर कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आने वाले हैं। इस तरह से बहुत सारे स्कूलों में दिया जा रहा है खुद से बनाया हुआ जो टीचर खुद बना के देते हैं। लगभग 20-25 क्वेश्चन रहते हैं जिनमें से ही आने वाले होते हैं एग्ज़ाम में। तो क्या आप लोगों के स्कूल में भी वैसा ही हो रहा है? तो आप लोग कमेंट के ज़रिए बताइए, या फिर कुछ दूसरे अध्याय का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी बताइए, मैं भी देने की कोशिश करूँगी दूसरे सब्जेक्ट का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।